तो स्वागत है आपका एक और नए लेसन में। आज के लेसन में हम ताल सीखने वाले हैं, ताल जप ताल। तो आइए सबसे पहले हम इसकी इन्फॉर्मेशन को जान लेते हैं। इस ताल का नाम है ताल जप ताल। इस ताल में मात्राएं हैं 10। इस ताल में विभाग है 4 विभाग, 2-3-2-3 मात्राएं के। इस ताल में ताली है पहली, तीसरी और 8वीं मात्रा पर। इस ताल में खाली है 6ठी मात्रा पर। इस ताल की जाति है खंड जाति। ये ताल बंद बाज का ताल है और इस ताल का उपयोग शास्त्रीय संगीत, सोलो तबला वादन, भजन, गजल और फिल्मी सॉन्ग्स में भी होता है। तो आइए इस ताल को किस तरह से लिखते वो हम सीखेंगे। पहले आपको 1 2 3 4 इस तरह से 4 विभाग बना लेने हैं। उसके बाद आपको ऊपर नंबर डालना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 2 3 2 3 मात्रा के 4 विभाग है यहाँ पर। अब हम इस ताल के बोल को जानेंगे। इस ताल के बोल है दिन, ना, दिन, दिन, ना, तिन, ना, धिन, दिन, ना। यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो जो दूसरा विभाग है और चौथा विभाग है वो बिल्कुल सेम है। ठीक है, जैसा कि हमने देखा था इस ताल में 10 मात्राएं, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मात्राएं लिख दी है। इस ताल में विभाग 4 है, 2-3-2-3 मात्रा के, तो 4 विभाग है, 2 और 3 2 और 3 मात्रा के। ठीक है, ताली इस मात्रा पर 1 3 और 8वीं मात्रा पर लगेगी। तो यहाँ पे हमने पहली मात्रा पे क्रॉस मीन्स ताली सम है, ये ताल का क्रॉस की साइन दी हुई है। तीसरी मात्रा पर 2 बिकॉज यहाँ पे फिर से ताली लगेगी, और 8वीं मात्रा पर 3 लिखा है, यहाँ पर फिर से ताली आएगी। खाली इस ताल में 6ठी मात्रा पर है, तो हमने यहाँ पे 6ठी मात्रा के नीचे 0 की साइन लगाई हुई है, ये खाली का साइन है। ओके, खंड जाति है, बंद बाज का ताल है ये, और उपयोग यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम इस ताल को हाथ पर किस तरह से बताया जाता है वो हम सीखेंगे। पहले हम इसकी मात्रा बोलेंगे, मात्राओं को सीखेंगे किस तरह से हमें इसे मात्रा हाथ पर बताना है। सबसे पहले ऐसे हाथ रखेंगे, 1 2, फिर वापस से 3 4 5, दोनों ताली थी जैसे कि हमने देखा था। 1 2 3 4 5 2 विभाग हो गए। अब जो छठा विभाग मतलब तीसरा विभाग है, 6ठी मात्रा, वो खाली की साइन है यहाँ पर, तो वो ओपन जाएगा। ओके, तो 6 7, देन फिर से ताली के 8 9 10, फिर वापस से आपको 1 बोलना है बिकॉज सम लगाना ज़रूरी है। फिर से देख लेते हैं इस ताल में हाथ पर किस तरह से मात्राओं को बताया जाता है ताल जप ताल को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1। ठीक है, आई होप आपको ये ताली खाली समझ आ गई होगी इस ताल में। अब हम आगे इस ताल के बोल को किस तरह से बोलना है वो सीखेंगे। उसी तरह से हम ताली खाली देंगे। सबसे पहले पहला विभाग दिन, ना। ठीक है, ये पहला विभाग हो गया। अब सेकंड विभाग है दिन दिन ना, तो फिर से ताली के ऊपर आएगा दिन दिन ना। ठीक है, 2 विभाग हो गए। अब तीसरा विभाग है 3 ना, ये आपको ओपन बजाना है, खाली है यहाँ पर 3 ना। ठीक है, इस तरह से बोलना है, 3 देना है, देन ये 1 मात्रा हुई और ये 2 मात्रा, तो 6 7 3 ना। अब है दिन दिन ना, तो ये भी ताली पर आएगा दिन दिन ना। देन लास्ट में फिर से आपको फर्स्ट मात्रा बोलनी मीन सम बोलना है, तो आपको फिर से बोलना है दिन। ठीक है, एक और बार मैं आपको पूरा ताल बोल के बता रहा हूँ। पहले मैं आपको मात्राएं बोलूँगा और इसके बाद इसकी बोल। ध्यान से देखिए, फिर मेरे साथ आप ट्राई करिएगा।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1। ठीक है, अब आप मेरे साथ ट्राई कीजिए। पहले हम मात्रा बोलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1। वेरी गुड। अब इसी तरह से हम इसमें बोल अप्लाई कर देंगे। ठीक है, हम जो मात्राएं बोल रहे थे उसके जगह पे हम ये जो सिलेबल्स है, ये जो बोल है वो बोलेंगे। दिन ना धिन धिन ना तिन ना धिन धिन ना धिन। वेरी नाइस। अब आप मेरे साथ ट्राई कीजिए। पहले हम एक बार मात्राएं बोलेंगे, उसके बाद डायरेक्ट बोल बोलेंगे। लेकिन याद रखना, मात्राएं के बाद अगर आपको बोल बोलना है तो वापस से आपको वन नहीं बोलना है, दिन से स्टार्ट करना। देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ, आपको समझ आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 धिन ना धिन धिन ना तिन ना धिन धिन ना धिन। देखा, आपको आया समझने? जैसे कि मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 के बाद डायरेक्ट दिन बोला, तो जब आप मात्राएं के बाद बोल बोल रहे हो तो आपको 10 के बाद एक नहीं बोलना है, सीधा आपको लगाना है दिन। ठीक है, और उसके बाद लास्ट में आपको वापस से दिन बोलना है, मतलब इस ताल को कंप्लीट करना है। ओके, सम पर आना ज़रूरी है। तो आई होप आपको ये ताल अच्छे से समझ आया होगा। आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं कि ताल झपताल पे कौन से सॉन्ग बेस्ड है, और आप कमेंट करके मुझे भी बताइए, और लोगों को भी जानने को मिलेगा ये ताल झपताल कौन से सॉन्ग्स में यूज़ हुआ है। ठीक है, तब तक आप लोग इसकी प्रैक्टिस करते रहिए, और रेगुलर क्लासेस के लिए मुझसे आप जुड़ सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो मुझे। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन पे अवेलेबल है। मिलते हैं अगले लेसन में।